औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कराची, हैदराबाद और समेत सिंध भर में जो डेंगू का हमला हुआ है, जिसमें तकरीबन आज की इतलात के मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। और इस हवाले से हुकूमत का ये दावा है कि हमने तमाम अज़ला में एमरजेंसी सेंटर भी कायम किए हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। लेकिन 10,000 से ज़ायद लोगों का जो इलाज है वो जिस अंदाज में हो रहा है, या अगर आप हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स की विजिट करें तो मालूम होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में इस वक्त तक डेंगू वार्ड कायम नहीं किया गया है। हुकूमत कहती है कि डेंगू से एक पेशेंट जो है वो फौत हुआ है, लेकिन एदाद और शुमार के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद लोग जो हैं वो डेंगू से इस वक्त तक कराची और हैदराबाद में हलाक हो चुके हैं। और इस डेंगू की बुनियादी वजह यह है कि कराची में नाकिस बल्दिया की कारकर्दगी, सफाई ना होने की वजह से, और बाज़ इलाकों में बरसात का पानी अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से डेंगू ने जन्म लिया है और डेंगू ने इस वक्त पूरे सिंध को लपेट में लिया हुआ है। और ये भी कहा गया है कि बाज़ हॉस्पिटल्स में हुकूमत की जानिब से कोई फंड भी फराहम किए गए थे, लेकिन कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अभी तक डेंगू वार्ड कहीं भी नज़र नहीं आया। जिस तरह से माजी में डेंगू वार्ड बनाए जाते थे और फिर वहाँ उनको जो है वो बाकायदा तौर पर उनके लिए जो है बाकायदा टीम तश्कील दी जाती थी, लेकिन अभी तक इस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। और गुज़श्ता रोज़ जो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे, डॉक्टर जो है वो हैदर शाह साहब, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सिविल अस्पताल कराची, जो सिविल अस्पतालों में पाकिस्तान सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में जब उन्होंने विजिट किया तो वहाँ आर्जी तौर पर जब वहाँ के एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी को ये इत्तला दी गई कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल का दौरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार खालिद बुखारी साहब ये दावा कर रहे थे कि डेंगू के हवाले से उन्होंने एक स्पेशल वार्ड तश्कील दिया है, और स्पेशल वार्ड में डेंगू के जो पेशेंट हैं उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है। लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी साहब सिविल अस्पताल कराची पहुंचे तो वहाँ कोई भी वार्ड जो था वो किसी भी किस्म का डेंगू वार्ड मौजूद नहीं था, बल्कि चंद जो वो थी अपना मच्छरदानियां और चंद जो एक बेड पर लगाकर, चूंकि अचानक ही चीफ सेक्रेटरी साहब पहुंचे थे तो फौरी तौर पर यह बंदोबस्त किया गया और उसको जाहिर किया गया कि डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया। तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो थे वो समझ गए थे कि ये आर्जी तौर पर जो है फौरी तौर पर चंद घंटों के अंदर अंदर ये इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इससे पहले कोई भी डेंगू का वार्ड नहीं था। और वहाँ के जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी शिकायत की कि कोई जो है डेंगू का वार्ड नहीं बनाया गया था, बल्कि अभी आर्जी तौर पर चंद घंटों के अंदर अंदर ये फौरी तौर पर ये इकदाम किए गए हैं, जब चीफ सेक्रेटरी साहब के आने की इतला मिली है। तो उस वक्त सूरत हाल ये है कि डेंगू से दोनों बड़े शहरों में तकरीबन 10,000 लोग मुतासर हुए हैं, और हुकूमत जो है वो बार बार दावा करती है, सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने महकमा सेहत के हवाले से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और अब लोग जो हैं वो बैरून मुल्क से सिंध में इलाज कराने के लिए आया करेंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल बताई जाती है, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमारी सिंध हुकूमत जो है वो डेंगू के मर्ज से भी मुकाबला करने जैसी नहीं रही, और डेंगू से जो है 10,000 से ज़ायद लोग अभी तक मुतासर हो चुके हैं। और इस वक्त तक हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसी भी हॉस्पिटल का ना तो सूबाई वजीर हमारी सेहत, जो सूबाई वजीर सेहत है, उन्होंने विजिट किया है, और ना ही वजीर आला सिंध ने इस हवाले से कोई इजलास मुनक्कद किया है, ना ही हॉस्पिटल्स का दौरा किया है। तो इस वक्त डेंगू के जो पेशेंट हैं उनको हुकूमत ने जो है वो लावारिस छोड़ा हुआ है। अब सिविल अस्पताल की जो सूरत हाल है नाज़रीन, उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर खालिद बुखारी साहब है, इसके हवाले से उनकी जो नाकिस कारकर्दगी थी, उस हवाले से माजी में
چند روز قبل یا چند ماہ قبل ان کے خلاف کافی میڈیا پر خبریں وائرل ہوئی تھیں، اور دو کہنا مکش صحافی جناب سراج امجدی صاحب، ایک بارش صحافی جو گزشتہ 40 سال سے محکمہ صحت کی رپورٹنگ کرتے چلے آئے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک نذیر عباسی جو محکمہ صحت کے ملازم بھی تھے، اور پھر انہوں نے اپنی قبل از وقت جو ریٹائرمنٹ لی، اور اس کے بعد وہ اپنا کامیاب یوٹیوب چلاتے ہیں۔ تو ان دونوں نے سول اسپتال میں ہونے والی کرپشن اور وہاں جو بے قاعدگیاں ہو رہی تھی اس حوالے سے ویڈیو وائرل کی تھی، جس پر برہمی کا اظہار کیا ڈاکٹر خالد بخاری صاحب نے، اور سراج امجدی صاحب کو ایک ایسی جگہ پر بلایا گیا جو ماضی میں جو شخص محکمہ صحت کا ملازم تھا، اور اب وہ اربوں روپے کا مالک ہے اور ٹھیکیدار ہے محکمہ صحت میں، اور محکمہ صحت میں آنے سے قبل وہ آلو اور پیاز کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا، اور ایک کلرک ہوتے ہوئے اس نے اربوں روپے کمائے۔ آسٹریلیا میں اس کی بہت سی پراپرٹیز بھی ہیں، تو اس کے آفس سے سراج امجدی کو بلایا گیا، اور وہاں سراج امجدی جیسے بارش صحافی کو نہ صرف اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اس کو برہنہ کیا گیا، اور خالد بخاری نے اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کر اس پر اپنا ذاتی پستول تان لیا، اس سے معافی تلافی بھی لی، اور پھر بعد میں وہ اس کو وہاں اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو سراج احمدی صاحب اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے ابھی تک اس بات کو کسی سے شیئر نہیں کیا، لیکن ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نذیر عباسی جو یوٹیوبر ہیں، انہوں نے جب خبریں وائرل کی خالد بخاری صاحب کے حوالے سے، تو ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو بدعنوانی ہے ماضی میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لانڈی میں جب وہ ایم ایس تھے تو انہوں نے وہاں سے جنریٹر چوری کیا تھا، تو ان کی نگرانی میں چوری ہوا تھا، وہ خبر وائرل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل میں کنسٹرکشن کے نام پر جو مبینہ طور پر کرپشن ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو لکھنؤ سوسائٹی میں بنگلہ تعمیر کیا جا رہا ہے جو 35 سے 40 کروڑ روپے کی لاگت اس میں لگ چکی ہے، وہ تمام مٹیریل جو ہے سول اسپتال کا استعمال ہوتا ہے مبینہ طور پر، اور وہ بنگلہ تعمیر ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام کرپشن کی خبریں جو ہیں یہ وائرل کی گئی تھی، جس کے بعد نذیر عباسی کو بھی گرفتار کروایا گیا، اور اس پر تقریباً 9 FIR درج کرائی گئی ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ضمانتیں بھی کروا رہے ہیں، اور وہ حاضریوں پر بھی کورٹ میں بھی وہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی صحافی اس وقت محکمہ صحت میں کرپشن کے حوالے سے جو خبریں وائرل کرتا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے جو افسران ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو ایم ایس ہیں، ان کا یہ رویہ ہے۔ میں کراچی پریس کلب اور کراچی جو ہماری میڈیا کی تنظیمیں ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ سراج امجدی جن کی عمر تقریباً 72 سے 73 سال بتائی جاتی ہے، ایک بارش صحافی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نذیر عباسی بھی 70 سال کے ہو چکے ہیں، اس عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو میں پریس کلب کی جو تنظیم، پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں، یا مختلف جو سیاسی جو تنظیمیں ہیں ہماری صحافی برادری کی، ان سے میں اپیل کروں گا کہ جب صحافی شہید ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو زندگی میں جب ان کے ساتھ یہ اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو زندگی میں کم از کم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے یہ تنظیمیں یا پریس کلب کے عہدیداران یا جو دوسرے سینئر صحافی ہیں نذیر عباسی اور سراج امجدی کی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اب 2 4 روز قبل امتیاز میر کو جو ہے شہید کیا گیا، سندھ میں کئی صحافی شہید کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں ان کو تھریٹ کیا گیا تھا، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے تھے کہ انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری حکومت کی جانب سے کوئی ان کی تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے تھے، ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور بالآخر وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اب ہماری جو تنظیمیں ہیں یا ہمارا جو پریس کلب کے عہدیداران ہیں، کیا سراج امجدی اور نذیر عباسی کی شہادت کے منتظر ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت تمام تنظیموں کو، تمام صحافیوں کو نذیر عباسی اور سراج امجدی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو ان کے ساتھ ڈاکٹر خالد بخاری کے جو گنڈے ہیں، جنہوں نے انہیں اغوا کیا، جنہوں نے، اور پھر یہ ناظرین بتاؤں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ
सिविल हॉस्पिटल में एमएस के बिल्कुल बराबर में एक टॉर्चर सेल बनाया गया है, जहां उन मुलाजमीन को ले जाया जाता है जो खालिद बुखारी साहब की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। कई स्वीपरों की ऐसी इतलात मिली हैं कि जिन्हें वहां लेकर तशद्दुद का ले जाया गया और वहां उन पर तशद्दुद किया गया। और इन नज़ीर अब्बासी साहब को भी, जो हमारे मारूफ यूट्यूबर हैं, उन्हें भी एमएस के उस बराबर में कमरे में टॉर्चर सेल में ले जाया गया, वहां उनके साथ ज्यादती की गई, उन्हें मारा गया। और जो जिन लोगों के हवाले किया गया वो आदि मुजरिम हैं और मुख्तलिफ केसेस में वो जेलों में रह चुके हैं, तो उन लोगों के हवाले कर दिया जाता है, फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो मेरी ये अपील है तमाम सहाफ़ियों से, तमाम दोस्तों से, कि वो सिराज अमजदी और नज़ीर अब्बासी को इस शहीद होने से कबल बचाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनका इजाला हो सके। तो नाज़रीन, अब मैं आखिर में आप जिक्र करूंगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब ने जो उनके जो साथी हैं, उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं कराची में, निसार पंवर और अनवर तरीन की गिरफ्तारी के हवाले से कहा है कि जिस तरह से अनवर तरीन और निसार पंवर को गिरफ्तार करके लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि आज जो ईमान मजारी के शौहर हादी को गिरफ्तार किया गया है, ये भी उस पर भी उन्होंने शदीद मजम्मत का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि अदालतें जो हैं वो हमारी आज़ाद नहीं हैं, और यही वजह है कि निसार पंवर और अनवर तरीन के लिए लंबी लंबी तारीखें देकर उन्हें अजियत पहुंचाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि जो ईमान मजारी के शोहर हैं उनको भी फिल फौर जो है आज़ाद किया जाए। डेंगी के हवाले से जो कराची और हैदराबाद में मैंने आपको बताया कि ये सूरत हाल है, उस पर भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी के साबिक चेयरमैन हैं जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उनकी जानिब से भी एक जो है जो एक शदीद मजम्मत उसकी की गई है। और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कराची, हैदराबाद और सिंध सिंध के शहरी इलाकों में जिस तरह से डेंगी ने हमला किया है, और डेंगी की वजह से जो लोग मुतासर हैं उनकी दादरसी नहीं की जा रही है। महकमा सेहत जो है वो खामोशी अख्तियार किए हुए है। महकमा सेहत को, चीफ मिनिस्टर को, सूबाई वजीर सेहत को फौरी तौर पर इस सिलसिले में एक्टिव होना चाहिए, और वो उस डेंगू के बढ़ते हुए मर्ज को जो है किसी तरह से रोकें, ताकि लोगों की अमवात जो है वो रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, और दूसरी जानिब जो है उनकी नाअहली ये साबित कर रही है कि डेंगू जो है उनकी नाअहली की वजह से फैल रहा है, और इसका जो फैलाव है वो इंतहाई खतरनाक है। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।